हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद योगेश में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम से विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या होता, चलिए उसको हम देखते हैं। तो देखेंगे दो से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम क्या है। तो दो से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम ये है कि इकाई का अंक दो से विभाजित हो, यानी कि इकाई के स्थान पर आपके दो होने चाहिए, चार होने चाहिए, छः होने चाहिए, आठ होने चाहिए और जीरो होने चाहिए। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए चार का नियम क्या कहता है। तो कह रहा अंतिम दो स्थान, अंतिम दो अंक या अंतिम दो स्थान चार से विभाजित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है आपका 424 और अंत में ये दो दो संख्याएं अगर ये चार से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, आपकी चार से विभाजित हो जाएगी। अब अगला है आपका आठ। आठ से विभाजित होने वाली संख्याएं कह रहा है अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित हों। अंतिम तीन अंक क्या होगा आपका, आठ से विभाजित होगा। अब जैसे हमारे पास मान लेते हैं कोई संख्या हो 12,832। अब इसमें हम देखेंगे क्या अंतिम तीन अंक जो हैं आठ से विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये आठ से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे तो आठ से क्या है आपका विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं हम, आठ से आठ कट जाएगा और आठ से कोई 32, यानी कि पूर्णतः क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 16। अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हो। 16 से जो नियम कहता है उसमें कहता कोई भी संख्या होगा उसके अंतिम चार अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह पूर्णतः जो होगा 16 से विभाजित होगा। तीन का क्या नियम कहता है, कर अंकों का योग तीन से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या हो 3, 6, 9, 12। अब इन संख्याओं को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ने पे अगर उसका योग जो है तीन से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या पूर्णतः जो होगी तीन से विभाजित होगी। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 18, 18 19, 19 2 21, यानी कि इनको जोड़ने पे कितना आ गया 21। और ये तीन से क्या होता है आपका पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए संख्या क्या होगी, तीन से पूर्णतः विभाजित होगी। छः का नियम क्या कहता है, तो छः का नियम ये कहता है कि अगर उस पर दो और तीन दोनों का नियम लागू हो तो वह संख्या क्या होगी, छः से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखते हैं नौ। अंकों का योग नौ से विभाजित, तो यह जो है आपका सेम टू सेम तीन वाले जैसा है। जैसे अंकों का योग तीन से विभाजित है, यानी कि सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ लेंगे और वो तीन से विभाजित होगी तो वो संख्या क्या पूर्णतः तीन से विभाजित हो जाएगी। उसी तरीके से ये है आपका अंकों का योग नौ से विभाजित हो, यानी कि अंकों का योग कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि क्या नौ से विभाजित हो रही, तो संख्या पूरी तरीके से आपकी नौ से विभाजित हो जाएगी। 12 देख लेते हैं, कह रहा तीन एवं चार से विभाजित हो। 12 का नियम यह कहता है अगर उस पर तीन और चार दोनों का नियम फॉलो होता है तो वह संख्या पूर्णतः 12 से क्या हो जाएगी, आपकी विभाजित हो जाएगी। अब हम 5 का चेक कर लेते हैं कि 5 का नियम क्या कहता है। कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, मतलब इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी, आपकी पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं अगला 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिएगा, कर संख्या के अंतिम में इकाई अंक को 2 से गुणा करें तथा शेष बची राशि में से घटाएं और यह प्रक्रिया तब तक करें जब संख्या 7 से भाज्य ना हो। कहने का मतलब ये है कि इकाई के स्थान पर हमको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। किससे गुणा करना भाई, 2 से गुणा करना है। अब बाकी बची ये चार संख्याएं जो हैं उसमें से इसको घटा देना है, यानी कि हमारी जो बची हुई संख्याएं हैं वो कितनी है, 1680 हैं और इनका जब इसमें गुणा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा अपना 14 आ जाएगा। अब देखते हैं इसको घटाने पर कितना आ रहा है। तो देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 बता 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, यानी कि हमारी वो संख्या कितनी हो गई, 16 और 6 यानी कि 1666 हो गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, इकाई वाले स्थान पे जो अंक है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे और बचा हुआ संख्या आपका कितना हो जाएगा 166 और 6 दूनी के कितना हो जाएगा आपका 12। अब इसमें घटा देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 और 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5।
और ये हो जाएगा आपका 1, यानी कि टोटल संख्या हमारे पास कितना बच गया 14। अब देखिए अंतिम इकाई स्थान को हम किससे गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका ये 15 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 15 में से अगर 8 को घटा देंगे तो कितना आ गया 7, यानी कि अगर ये 7, भाई जाहिर सी बात है 7 से कटेगा। अब जब ये 7 से कट गया तो हमारी ये संख्या जो है अपनी ये पूरी तरीके से किससे कट जाएगी 7 से कट जाएगी। ये रहा आपका 7 का नियम। अब यहाँ पे देखते हैं 11 का नियम क्या कहता है। कहता विषम स्थान पर जो अंक हो उसको जोड़ लीजिए तथा सम स्थान पर अंकों को जोड़ लीजिए और उसको घटा दीजिए, और घटाने पे हमें क्या मिलना चाहिए 0 मिले या 11 के गुणज प्राप्त हो तो वह संख्या पूर्णतः क्या होती है 11 से विभाजित होगी। तो चलिए इसी पे एक उदाहरण देख लेते हैं कैसे होता है। अब देखिएगा ये संख्या ठीक जो विषम अंकों पे है, यानी कि 5, 4 और 1 को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, 5 को जोड़ लेंगे, 4 को जोड़ लिया और 1 को जोड़ लिया। और यहाँ पे क्या है सम स्थानों वाली संख्याओं को भी क्या कर लेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, तो इसको भी हमने क्या कर लिया जोड़ लिया। अब देखते हैं 5, 4 कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे, 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10, और ये 6, 4 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ रहा 0, यानी कि आपका 0 आना चाहिए। कितना आ गया आपका 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो हमने पहले ही आपको बताया कि चाहे 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो संख्या क्या होगी पूर्णतः 11 से भाज्य होगी। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि विभाजकता के नियम पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 8 से भाज्य नहीं, मतलब 8 से विभाजित नहीं है। तो हम जानते हैं कि 8 का जो विभाजकता का नियम होता है वो अंतिम 3 अंक अगर हम चेक कर लेते हैं कि विभाजित 8 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे अंतिम 3 स्थान, अंतिम 3 स्थान, अंतिम 3 स्थान और अंतिम 3 स्थान, अगर अंतिम 3 स्थान कट जाता है तो वह संख्या 8 से विभाजित है, और अंतिम 3 स्थान अगर नहीं कटता है तो 8 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें ये पता करना है कि कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पे है 6, 7 और 6, यानी कि अगर इसको 8 हटेंगे 64 हो जाएगा, बचा 3 और 6 36, यानी कि 8 चौक 32 होता है और 8 पच्चे 40 होता है, यानी कि यही वो संख्या है जो 8 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगी। तो हमें तो पहले ही ऑप्शन में मिल गया कि सही है, बाकी ये तीनों क्या होंगे 8 से पूरी तरीके से विभाजित होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2, 7, 6 x 1 3 से विभाज्य, तो कह रहा है x का मान क्या है। कह रहा है ये संख्या जो है आपका यदि 3 से विभाजित है तो x के स्थान पर क्या होगा। तो हम संख्या को नोट कर लेते हैं 2, 7, 6 x और 1, ये संख्या है जो कि 3 से क्या है पूरी तरीके से विभाजित है। तो हम जानते हैं कि 3 से विभाजित होने का नियम ये होता है कि अगर सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो उसका योग क्या होता है 3 से विभाजित होता है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं 2 + 7 + 6 + x + 1, यानी कि 7, 2, 9, 9, 6, 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका 16, 15 और 1 कितना हो जाएगा आपका 16, 15 और 1 16 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा x। अब आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम x के स्थान पर कितना रख दें 2 रख दें तो यह संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 18 हो जाएगी। तो 18 जो होता है पूर्णतः क्या होता है आपका विभाजित हो, लेकिन ऑप्शन में हमने पाया कि यहाँ पे 2 कहीं है, ये नहीं है। तो अब अगला चेक कर लेते हैं कि क्या इस स्थान पर रखें। तो अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं तो 16, 5, 21 हो जाएगा। तो 21 भी क्या होता है पूरी तरीके से 3 से विभाजित होता है। तो यानी कि अब देखते हैं कि क्या ऑप्शन में 5 है, तो हाँ ऑप्शन में 5 है, तो यह आपका सटीक आंसर 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो कह रहा है यदि संख्या इतना एक संख्या दिया गया आपका x 4, 4, 6, 1, ठीक, कह रहा है यह 11 से विभाज्य, यानी कि 11 से पूरी तरीके से कट जा रहा है। तो बताइए x के स्थान पर क्या है। तो हमने बताया था भाई कि आप जो है सम संख्या और विषम संख्या वाले स्थान को जोड़ लीजिए, यानी कि हमने जोड़ा x + 4 + 1 इधर जोड़ लेंगे, और यहाँ पे क्या है आपका 4 + 6 यहाँ पे जोड़ लिया। तो जब इसको जोड़ा 4 और 6 को कितना आ गया 10, और जब इसको जोड़ा तो कितना आ गया 5 + x। अब देखिएगा क्या करेंगे, इसमें से इसको हम क्या करते घटा देते हैं।
तो 10 में से हम क्या करेंगे, 5 प्लस x को घटा देते हैं, तो x का मान क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, बराबर कर देते हैं। देखिएगा, तो 5 को इधर पलटिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5, यानी कि x का स्थान जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5। यानी कि यदि आप x के स्थान पर 5 रख देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा आपका, पूरी तरीके से 11 से कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाजित है। तो हमने आपको बताया था कि यदि संख्याओं को जोड़ लेते हैं वो या 3 या 9 से कट जाता है तो वो संख्या क्या है, 9 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 5 + 6 + 1 + 1 + 2, यानी कि 6 5 11, 1 12, 1 13, और 13 तो कितना हो जाएगा आपका 15। तो ये जोड़ने पे कितना आ जा रहा है, 15। तो यानी कि ये 9 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से तो कट जाएगा। लेकिन नहीं, हम 9 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा। अब इसको चेक कर लेते हैं। 4 9 6 5 3, देखिएगा 9 4 13 हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, 19 और 5 कितना हो जाएगा आपका 24, 19 5 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। यानी कि ये संख्या जो होगी आपकी पूर्णतः 9 से विभाजित हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पूरी तरीके से सही होगा। हमें ये चेक करना है कि कौन सी संख्या 9 से विभाजित। 9 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग अगर पूरी तरीके से 9 से विभाज्य हो तो वो क्या होता है आपका, संख्या 9 से विभाजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है अपना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। हम जानते हैं 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या अंतिम 2 स्थान चेक करते हैं। तो अंतिम 2 स्थान यदि कट जाता है 4 से तो वही संख्या क्या होता है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो 4 एकम 4 3 36, यानी कि पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, क्योंकि लास्ट के अंतिम 2 स्थान क्या हैं आपके, वो पूरी तरीके से 4 से विभाजित है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 76, 4 एकम क्या हो जाएगा आपका 4 बच गया 3, यानी कि 9 बार में जाएगा आपका 36। यानी कि यदि अंतिम 2 स्थान क्या होते हैं आपके 4 से विभाजित, तो वो पूरी तरीके से 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। आप जानते हैं कि 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और 3 का नियम अगर इस पर लागू होता है तो वो संख्या क्या है आपका, पूरी तरीके से विभाजित होगा। भाई देख लीजिए, ये और ये 2 से विभाजित हो सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है आपका, ये तो लेंगे ही नहीं। पहले इसी में चेक करते हैं तीनों को। तो देखिएगा 2 से तो विभाजित हो, लेकिन 3 से, देखिएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 6 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13, 13 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी कि पूरी तरीके से 3 से विभाजित है। यानी कि पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, 6 से विभाजित होगा। 7वां देख लेते हैं भाई। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित। तो भाई 12 से विभाज्य होने वाली संख्या को हम 4 का नियम और 3 का नियम दोनों लगा के चेक करेंगे। तो सबसे पहले भाई अंतिम 2 संख्याएं क्या 4 से विभाजित हैं कि नहीं, ये चेक कर लेते। भाई अंतिम 2 स्थान ये तो 4 से विभाजित है नहीं, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है, ये भी 4 से विभाजित है, यानी कि इन्हीं तीनों को चेक करना है 3 से। अब तो चलिए चेक कर लेते। 6 3 9, 9 4 कितना होता है आपका 13, 13 1 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसको चेक कर लेते। 3 7 3 10 8 18, यानी कि यही जो होगा आपका 12 से विभाजित होने वाली संख्या होगी। चलिए एक अंतिम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 9 8 7 x 5 4 संख्या जो है, संख्या के लिए x का मान क्या होगा, यानी कि इस x के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। और ये संख्या जो होगी आपकी पूरी तरीके से 6 से विभाजित होगी। और आप जानते हैं कि 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं पे नियम जो लगता है 2 और 3 का लगता है। तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 2 है भाई, जाहिर सी बात है 2 है तो ये पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगा। लेकिन 3 से चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 में 7 जोड़ दीजिए 24, 24 में यदि आप 5 जोड़ देते तो 29, 29 में 4 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 33, यानी कि 33 तो आ रहा है, लेकिन ये संख्या 6 से कटेगा नहीं। इसमें यदि हम 3 जोड़ देते हैं तो ये संख्या बन जाता है आपका 36। ये संख्या कितना बन जाता है आपका 36, और ये पूरी तरीके से क्या होता है 6 से विभाजित, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। और अगले पार्ट में हम लेके आएंगे आपके लिए
अगले पार्ट में हम आपके लेके आएंगे जाति मान तथा स्थानीय मान क्या होता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।